अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद से ज़हीरुद्दीन बाबर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, मुल्क में इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी बढ़ रही है और बाद लोगों के नज़दीक इसका खात्मा फिलफौर मुमकिन नहीं है। एक नुकता नज़र यह है कि इस दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी की जो जड़ें हैं वो पाकिस्तान की तारीख में ढूंढी जा सकती है। हमारा जो हुक्मरान तबका है उसने अपने इक़्तिदार को दवाम बख्शने के लिए कुछ ऐसी इकदाम किए जिससे ये दहशतगर्दी बढ़ी। दूसरा नुकता नज़र यह है कि अफ़गान वार में जब सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ दुनिया भर से जो मुजाहिदीन हमारे यहाँ आए तो उसके बाद एक जो सिलसिला कलशनकोफ कल्चर और जो सिलसिला शुरू हुआ उसके बाद ज़्यादा सूरत हाल ख़राब हो गई और ये कहा गया कि पाकिस्तान ने एक बड़ी गलती की कि कलशनकोफ कल्चर ले आया, दहशतगर्दी ले आया, इंतहा पसंदी ले आया, जिसका खुमियाजा ताहाल पाकिस्तान आज भुगत रहा है। ये मुख्तलिफ जो थ्योरीज़ हैं कि दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी पाकिस्तान में क्यों बढ़ी, क्या पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी होती तो सूरत हाल ऐसी ना होती, इस तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमने अपने प्रोग्राम में ज़हमत दी है मारूफ डिफेंस एनालिस्ट कर्नल रिटायर खालिद मुनीर साहब। कर्नल साहब, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। कर्नल साहब, ये बताएं कि जो अफ़गान जंग है उसके नतीजे में ये दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी बढ़ी है या इसके कुछ और वजूहात थे जिसका खुमियाजा आज हम भुगत रहे हैं? किसी हद तक जी, किसी हद तक मुत्तफिक हूँ। जो ये जो ज़्यादा हुई है इसकी वजह से, लेकिन एज ए कौम हमारी पैदाइश ही इंतहा पसंदी पे हुई है। देखें, हमारा दो कौमी नज़रिया जो था उसमें हमने कहा कि हिंदू और मुस्लिम अलग कौमें हैं, मज़हब नहीं है। मज़हब तो थे लेकिन हिंदू के इस्लाम और हिंदुइज़्म जो था वो अलग अलग मज़हब थे, लेकिन हमने उनके मानने वालों को अलग अलग कौमें करार दे दिया। ये पाकिस्तान की बेसिस है और इसी पे पाकिस्तान बना था। अनफॉर्चुनेटली दो चीज़ें एंटिसिपेट नहीं की गई। कायद-ए-आज़म को बहुत कम वक्त मिला, 1948 में वफ़ात पा गए पाकिस्तान के 1 साल के बाद ही। एक तो मुल्क को आइन नहीं दे सके वो, इसलिए आज तक ये झगड़ा पड़ा हुआ है कि कायद-ए-आज़म सेकुलर थे या नहीं थे। कुछ लोग कहते हैं कि पर्सनल लाइफ में वो सेकुलर थे, लेकिन जो उनका नज़रिया था वो सेकुलर नहीं था। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, वो बिल्कुल मुल्क में मुल्ला की हुकूमत नहीं चाहते थे और मुल्क में एक रोशन ख्याल आज़ाद, जिसमें हर एक को मज़हब की आज़ादी हो। 11 अगस्त की तकरीर का हवाला देते तो वो था। फसादात और इतने बड़े पैमाने पे जो माइग्रेशन हुई तकसीम के नतीजे में, वो भी एंटिसिपेट नहीं, किसी ने ख्याल नहीं किया था कि जब ये मुल्क तकसीम होगा तो इस बड़े पैमाने पे नकल मकानी होगी। और नकल मकानी भी जो हुई, महाजरीन दोनों साइडों पे पाकिस्तान से हिंदू और सिख गए और वहाँ से मुसलमान आए, तो वो ऐसे नहीं था कि कोई पुरअमन तरीके से आए। उन्होंने एक दूसरे को जहाँ बस चला, हमने भी और उन्होंने भी खूब कत्ल गारत की। इसमें हज़ारों लोग मारे गए, बेगुनाह लोग मारे गए दोनों साइडों पे। और उसके नतीजे में ना कायद-ए-आज़म ने ये एंटिसिपेट किया, ना नेहरू ने, कि ये भी हो सकता है कि अल्टीमेटली एक स्टेज पे गांधी निकले थे मुसलमानों को बचाने के लिए। और गांधी की फिर डेथ की वजह भी ये थी कि गॉडसे कहता था कि ये मुसलमानों की साइड ले रहा है। तो वो नफ़रतें लेके हम एक नया मुल्क बना, वसाइल नहीं थे, और उसमें फिर वो कहानियाँ दोहराई गई। मैं तो उस वक्त नहीं था, पाकिस्तान की पैदाइश के वक्त, लेकिन जब स्कूल में हमने दाखिले लिए तो ये चीज़ें हमें, फसादात की कहानियाँ, बजाय इसके कि ये भुला दी जाती, बच्चों को पढ़ाई गई। सब अभी आपने क्या पाकिस्तान का जिक्र किया, मगर हम ये देखते हैं कि इंडिया भी हमारे साथ आज़ाद हुआ है, वहाँ पर इस कदर दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी नहीं है जिस कदर हमारे यहाँ मौजूद है। इसकी क्या बुनियादी वजूहत है? इंडिया में भी आप बीजेपी को देख लें, आप जो इंतहा पसंद है RSS को देख लें, लेकिन इतना बड़े मुल्क में वो थोड़े लोग हैं। हमारे यहाँ भी थोड़े लोग हैं। हमारी बदकिस्मती ये थी कि जो तहरीक पाकिस्तान थी उसमें बड़ी जमातें जो इस वक्त एग्जिस्ट कर रही हैं मजहबी, वो इसके खिलाफ थी। जमीयत उलमाए हिंद और जमात इस्लामी, दो बड़ी मेजर पार्टीज़ थी, वो पाकिस्तान की मुखालिफ थी।
पाकिस्तान जब बन गया उनके लिए पॉलिटिक्स की स्पेस नहीं थी। लियाकत अली ख़ान के पास अपना हल्का इंतखाब नहीं था। ये हमारी वो मजबूरियां थी। इसलिए बड़े पैमाने पे उन्होंने इवन पार्टीशन के में जो किलिंग्स हुई उसके बाद भी लोगों का इन्फ्लक्स सिंध की तरफ किया। लोग कहते हैं कि जी अपने लिए हल्का इंतखाब बना रहे थे, क्योंकि हमारी असम्बली जो थी, कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली जो 46 में उसको डिक्लेयर किया गया, असल में ये कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली कानून आइन साज असम्बली नहीं थी, लेकिन 46 के इलेक्शन में के नतीजे में जो हमारे वजूद में असम्बली आई थी उसी को कानून आइन साज असम्बली डिक्लेयर कर दिया गया। अब उसमें मसला ये था कि इन इलाकों में हिंदू भी थे जो इलेक्ट हुए थे, तो सिर्फ फिर मुसलमानों की, मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया में जो मुसलमानों के थे उनके वो कर लिया गया, वो कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली बन गई। कायद-ए-आज़म की जो पहली कैबिनेट थी उसमें लॉ मिनिस्टर जो था वो हिंदू था, जोगिंदर नाथ मंडल। वो 1948 में फिर भाग गया, 1951 तक उसकी सीट खाली रही। ये आप कभी दोबारा किसी प्रोग्राम में हो तो आपको असम्बली की ये तारीख आपको बताएं कि तारीख वो था। 16 जो हमारे MNAs थे या कानून साज असम्बली के मेंबर थे वो सफ़ीर बन गए। गफ़ार खान बीच में जेल में चला गया, उसकी सीट भी खाली रही, ये क्योंकि इलेक्शन हो नहीं सकता था। भावलपुर स्टेट से फिर नॉमिनेशंस की गई, मुख्तलिफ स्टेट से नॉमिनेशंस करके वो असम्बली पूरी की गई। 7 साल में वो असम्बली 51 दिन मीटिंग हुई उसकी, 51 डेज। इस गैप को मजहबी जमातों ने अपने लिए जगह बनाने के लिए, क्योंकि वो असम्बलियों में नहीं थे, उन्होंने लियाकत अली ख़ान पे ज़ोर डाला और लियाकत अली ख़ान ने मज़हब के लिए एक कमेटी बनाई, आइन साजी के लिए एक मुख्तलिफ़ कमेटियाँ जो बनाई, तो उसमें मज़हबी कमेटी भी बनाई जिसने एक सवालनामा जारी किया जो कि मौलाना मौदूदी तक को गया, जो कि क्या पाकिस्तान के मुखालिफ थे। उसके नतीजे में ये करारदाद मकासद आ गई। अब आइन नहीं बना, करारदाद मकासद पेश होके पास हो गई। आज तक हमारे आइन में ज़िया-उल-हक ने आइन में डाल दी थी, भुट्टो ने उसको प्रियम्बल में डाला, आइन के दिबाचे में डाला, ज़िया-उल-हक ने उसको आइन के अंदर आर्टिकल 2 में के तहत आइन का हिस्सा बना। लोग ये कहते हैं जी दो कौमी जो नज़रिया है वो असल में बुनियाद था पाकिस्तान के क़याम का, और उसने ये तफरीक किया कि हिंदू और मुसलमान अलग-अलग जो है वो कौमें हैं। यही वजह है कि बाद में हम ये देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जो मजहबी जो सियासी जमातें हैं उनका जोर बढ़ा। देखें, जब आप एक तहरीक एक चीज़ पे चला रहे हैं मजहबी बुनियाद पे, तहरीक की बुनियाद ही मजहब थी, उसके बाद अगर ऑल ऑफ ए सडन आप कहें कि आज से कोई हिंदू, कोई क्रिश्चियन, कोई वो नहीं रहेगा, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक दिन में सब कुछ टर्न हो जाए। तो मैं इंतहा पसंदी की तरफ आता हूँ। एक वो किलिंग्स जो हैं जो 47 में हुई पार्टीशन के वक्त, उसने बहुत नुकसान दिया। हम बच्चे थे और हमारे जहन में हिंदू के खिलाफ, क्योंकि वन साइडेड स्टोरीज हमें सुनाई जाती थी, जबकि दोनों साइडों पे ये चीज़ हुई, तो बच्चों के जहन में भी वो दुश्मनी दूसरे मज़हब के ख़िलाफ़ फैल गई। मुझे यकीन है कि आज भी पाकिस्तान में हिंदू को इतना पाकिस्तानी नहीं समझा जाता जितना हम मुसलमान अपने आप को समझते हैं। मशरिक़ी पाकिस्तान में बंगाली को हम कहते रहे कि औरतें साड़ी पहनती हैं, जी तिलक लगाती हैं, हिंदू इन्फ्लुएंस के अंदर है। मज़हबी जमातों ने स्पेस क्रिएट करने के लिए फिर 1953 में पहली दफ़ा अहमदियों के ख़िलाफ़ तहरीक चलाई। वो एक मज़हबी जमातों का पहला इक़्तिदार में हिस्सा लेने का वो था। लाहौर में मार्शल लॉ लगाना पड़ा, मौलाना मौदूदी को सज़ाए मौत हो गई थी, जो कि बाद में माफ़ कर दी गई।